बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 7 स्टार्ट किया था और पार्ट 1 और 2 कवर किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 7 का पार्ट नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 7 के पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं, जिसमें हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है -15 -36 अयोटा और उसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है। ये स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जिस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है उसको हम z की इक्वल लेट करते हैं। तो लेट z इक्वल्स टू -15 -36 अयोटा। अब रियल पार्ट को x से डिनोट कर दिया जाता है और इमेजिनरी पार्ट को y से। तो रियल पार्ट -15 है तो x इक्वल्स टू -15, इमेजिनरी पार्ट -36 है तो y इक्वल्स टू -36। स्क्वायर रूट निकालते हुए हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, x, y और z मॉड्यूलस। x और y की वैल्यूज़ तो हमें पता चल गई, z मॉड्यूलस अब कैलकुलेट करना है हमने। तो नाउ z मॉड्यूलस इक्वल्स टू, उसके लिए क्या किया जाता है, स्क्वायर रूट लगाते हैं और उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के स्क्वायर ऐड कर देते हैं। तो स्क्वायर रूट लगाया, रियल पार्ट -15 उसका स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट y -36 उसका स्क्वायर, और उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। नेक्स्ट स्टेप में z मॉड्यूलस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा प्लस -36 का स्क्वायर 1296। नेक्स्ट स्टेप में z मॉड्यूलस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट और 225 प्लस 1296, ये दोनों ऐड होने के बाद आंसर आ जाएगा 1521 और इसका स्क्वायर रूट लें तो z मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, 39। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास तीनों चीज़ें आ चुकी हैं, x भी, y भी और z मॉड्यूलस भी। तो हम स्क्वायर रूट का फार्मूला लिखते हैं और उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू प्लस माइनस square root z modulus plus x divided by 2 plus iota y over y mod into square root z modulus minus x over 2। अब इनमें वैल्यूज पुट करें तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट z इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट z मॉड्यूलस की जगह उसकी वैल्यू 39 प्लस फिर x की जगह उसकी वैल्यू -15, वो पुट कर दी, डिवाइडेड बाई 2 प्लस अयोटा और y की जगह उसकी वैल्यू -36, वो पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाई y मॉड। तो y की वैल्यू -36 और उसका मॉड आ गया। साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर रूट z मॉड्यूलस की जगह उसकी वैल्यू 39 फिर माइनस और x की जगह उसकी वैल्यू -15 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट z इक्वल्स टू प्लस माइनस 39 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो जाएगा और साथ आ गया 15 डिवाइडेड बाई 2। और ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो के माइनस, साथ अयोटा 36 डिवाइडेड बाई -36 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 ही, +36 हो जाती है एब्सोल्यूट वैल्यू, और इनटू स्क्वायर रूट 39 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो के +15 डिवाइडेड बाई 2। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट z इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 39 माइनस 15 24 डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा 36 से डिवाइड हो गया और स्क्वायर रूट 39 प्लस 15 54 हो गया डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट z इक्वल्स टू प्लस माइनस और 24 डिवाइडेड बाई 2 12 रह जाएगा, तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 12 और उसके बाद माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 54 डिवाइडेड बाई 2 27। तो ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 27। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट z इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट और 12 की जगह लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फिर माइनस अयोटा और स्क्वायर रूट 27 की जगह 9 मल्टीप्लाई बाई 3। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट z इक्वल्स टू प्लस माइनस
और ये अलग अलग स्क्वायर रूट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस अयोटा, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट अलग अलग आ जाएंगे, तो स्क्वायर रूट 9 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्क्वायर रूट और जेड की जगह उसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे, -15 -36 अयोटा, और इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट लें तो 2 आ जाएगा, इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा 3 के इक्वल, और साथ में आ जाएगा ये स्क्वायर रूट 3, और ये जो अयोटा था ये हमने आगे इधर लिख दिया साथ में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, के स्क्वायर रूट -15 -36 अयोटा इक्वल्स टू, अब यहाँ पर ये प्लस के साथ भी वैल्यू है और माइनस के साथ भी, तो हम क्या करेंगे, प्लस के साथ भी अलग कर देंगे वैल्यू और माइनस के साथ भी। तो पहले ये प्लस के साथ लिख ली, 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 अयोटा लिख के उसके बाहर प्लस रहने दिया, और दूसरी साइड पे हमने क्या किया कि 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 अयोटा लिख के उसके बाहर क्या लगा दिया, माइनस। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि स्क्वायर रूट -15 -36 अयोटा इक्वल्स टू, अब इसके बाहर प्लस था तो ब्रैकेट ओपन होने पे साइन चेंज नहीं होंगे, ये 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 अयोटा आ जाएगा, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट -15 -36 अयोटा इक्वल्स टू, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -2 स्क्वायर रूट 3, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया +3 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन 7 का पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 7 के पार्ट नंबर 4 के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, और पार्ट नंबर 4 में देखें जो हमें कम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो है 119 + 120 अयोटा, और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जिस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना उसको z के इक्वल लेट किया जाता है, तो लेट z इक्वल्स टू 119 + 120 अयोटा। रियल पार्ट को x के इक्वल लिख देते हैं और इमेजिनरी पार्ट को y के इक्वल, तो रियल पार्ट 119 है तो x इक्वल्स टू 119, इमेजिनरी पार्ट 120 है तो y इक्वल्स टू 120। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए x y के अलावा हमें z का मॉड्यूलस भी पता होना चाहिए, तो अब हम वो कैलकुलेट करते हैं। नाउ z मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के स्क्वायर ऐड कर दिए जाते हैं, तो स्क्वायर रूट रियल पार्ट 119 उसका स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट 120 उसका स्क्वायर वो ऐड कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में z मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, और 119 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 14,161 प्लस 120 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 14,400। नेक्स्ट स्टेप में z मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, और ये दोनों नंबर ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 28,561, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो z मॉड्यूलस की वैल्यू आ जाएगी 169। तो अब स्टूडेंट्स हमें x, y और z मॉड्यूलस तीनों पता चल चुके हैं, तो अब हम स्क्वायर रूट का फार्मूला लगाते हैं और उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। We know that square root of complex number z is equal to plus minus square root z modulus plus x divided by 2 plus iota y over y mod into square root z modulus minus x divided by 2। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट z इक्वल्स टू प्लस माइनस, और z मॉड्यूलस की जगह उसकी वैल्यू 169, फिर प्लस और x की जगह उसकी वैल्यू 119 डिवाइडेड बाई 2, और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट आ गया, प्लस अयोटा और y की जगह उसकी वैल्यू 120 डिवाइडेड बाई y मॉड, तो y की जगह 120 और साथ इसके मॉड आ गया, इनटू स्क्वायर रूट z मॉड्यूलस इज इक्वल टू 169 माइनस x की वैल्यू 119 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट z इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 169 प्लस 119 इक्वल्स टू 288 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अयोटा 120 डिवाइडेड बाई 120 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 120 इनटू स्क्वायर रूट 169 माइनस 119 इक्वल्स टू 50 और डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट z इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 288 डिवाइडेड बाई 2 144 प्लस अयोटा 120 से डिवाइड हो गया और स्क्वायर रूट 50 डिवाइडेड बाई 2 25।
नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट z की जगह z की वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो कि यहाँ पे हमने लेट की थी 119 प्लस 120 अयोटा, तो वो पुट कर दी और इक्वल्स टू राइट साइड पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 144 किसके इक्वल आ जाएगा 12 के प्लस अयोटा और साथ में स्क्वायर रूट 25 इक्वल्स टू 5। स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 119 प्लस 120 अयोटा इक्वल आ चुका है प्लस माइनस 12 प्लस 5 अयोटा के। तो यहाँ देखें इस कम्प्लेक्स नंबर 12 प्लस 5 अयोटा के साथ बाय प्लस माइनस है, इसका मतलब है प्लस के साथ भी सेपरेटली लिख देंगे और माइनस के साथ भी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम अलग अलग कर देते हैं ये। तो स्क्वायर रूट 119 प्लस 120 अयोटा जो कि लेफ्ट साइड थी और इक्वल्स टू राइट साइड पे ये हमने प्लस के साथ लिख दिया 12 प्लस 5 अयोटा, और साथ में दूसरा स्क्वायर रूट माइनस के साथ आएगा, तो स्क्वायर रूट 119 प्लस 120 अयोटा इज इक्वल टू 12 प्लस 5 अयोटा और इसके बाद लग गया माइनस। तो चूँकि ये इधर प्लस माइनस था तो ये देखें एक साथ प्लस लगा दिया बाहर और दूसरे के साथ बाहर क्या लगा दिया माइनस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि स्क्वायर रूट 119 प्लस 120 अयोटा इक्वल्स टू, तो ये अगर प्लस हो ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट ओपन करने पे साइन चेंज नहीं होते, तो ये 12 प्लस 5 अयोटा ये आ जाएगा, और दूसरा स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट 119 प्लस 120 अयोटा इक्वल्स टू, ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन हो जाएंगे चेंज, तो प्लस 12 माइनस 12 हो जाएगा, प्लस 5 अयोटा माइनस 5 अयोटा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन 7 का पार्ट नंबर 4, जिसमें 119 प्लस 120 अयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड करना था। तो दो स्क्वायर रूट्स आ गए इसके, 12 प्लस 5 अयोटा और माइनस 12 माइनस 5 अयोटा। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 7 के पार्ट 3 और 4 को कवर किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें। शुक्रिया।